कि दो लोग सामने सामने बैठे रहते थे, दोनों में दो उधर हट, दो उधर हट, तेरे को हम कुछ बोले। लेकिन केवल परंपरा को जानने वाले कुछ लोग हैं जो विज्ञान नहीं मानते, न जानते। किसी से पूछो क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, अभी हमारे पास समय नहीं है भाई। लक्ष्य तुम्हारा प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो, आह्लाद हो, ज्ञान हो, तो पथ फिर तुमने कोई भी पकड़े हैं महापुरुष के दिए हुए। बहुत सारे आचार्य हुए, आचार्यों ने अलग अलग पथ बनाए, पर मनुष्य की अज्ञानता और अहंकार उसे लड़ा देती है। अहंकारी आदमी को लगता है मेरे पंथ से बढ़िया दुनिया में कोई पंथ नहीं हो सकता। सारे लोग अगर इस पंथ को नहीं मानेंगे तो गब्बर सिंह की तरह, जैसे धर्मेंद्र उसमें बोलता है कि चुन चुन के मारूंगा, वैसे ही चुन चुन के मारूंगा जो नहीं मानेगा। ये खतरनाक लोग हैं। ये धर्म नहीं हो सकता। इसे आध्यात्म नहीं कहते, इसे सत्य नहीं कहते। आज भी मैं देख रहा था ग्रहण पे जंग छिड़ा हुआ है। बोले ये सब चंद्र ग्रहण मानने वाले पोंगा लोग, ये बंद कर दो तो वो बंद कर दो, तो ये मत खाओ। एक नंबर के ठकोसला पंथी लोग हैं। वैसे एक बात बड़ी अच्छी हुई मुझे लगता है, भारत में बेरोजगारी तो कभी थी नहीं, पहले भी नहीं थी। अभी इधर जनसंख्या काफी बढ़ गई, विस्फोट हो गया जनसंख्या का, तो बेरोजगारी बढ़ गई। लेकिन भला हो इंटरनेट का कि सब रोजगार पा गए। 1600 रुपया का मोबाइल, 40 रुपया का डाटा, और अपना एक उंगली और 2 आंखें। लगे रहो मुन्ना भाई, कोई बेरोजगारी नहीं है। अब बीच में मन करे तो घुस के किसी पेज में 10 गाली दे के निकल जाओ वहां से, तेरी ऐसी तेरी वैसी, तू पाखंडी, तू ढोंगी। तुम दे के निकल जाओ, फिर उसमें लोग भिड़ जाएंगे, फिर तुम दूसरे पेज में जाओ, वहां भी आग लगा दो। आजकल घरों में मंथराएं नहीं पाई जाती कि एक घर से, पहले गांव में पाई जाती थी। बूढ़ी माता कोई होती थी तो उसको बोलते एक नंबर की मंथरा है, वो सब घर में काकी जाती थी, ए बहू, ए फलाने की दुल्हन, सब घर में आग लगाई चली आती थी। पर अब तो बस 2 आंखें, 1400 का मोबाइल, 40 का डाटा, और जिसके घर में घुसो आग लगा दे गाली दे के, पेज में, पेजवार। तो लोग खूब आजकल व्यस्त हैं। किसी से पूछो क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, अभी हमारे पास समय नहीं है भाई। और खासकर सड़क पे चलने वाले तो कुछ लोग जो हैं टपोरी लोग, मुंह में गुटखा और उंगली चल रही है। कोई पूछे आज ग्रहण के लिए क्या लिखा है, ग्रहण है मनाओ, बेचारे की आवाज भी नहीं निकलती। मैं थोड़े लाइट मूड में इसलिए कह रहा हूं कि क्या इन अज्ञानियों के बीच की लड़ाई के बीच तुम फंसोगे। अज्ञानता इनका पहचान है। गाली 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 गाली, ताली 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 ताली, पर दिमाग सबका खाली, ज्ञान नहीं है। पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य ग्रह है, चंद्र एक ग्रह है। खगोल शास्त्र के अनुसार इन ग्रहों के चाल हैं, गति है। किस वर्ष में
कितने समय के बाद कौन से ग्रह नजदीक आते हैं, कौन से दूर जाते हैं, कौन किस अक्षांश और देशांतर पर किससे मिलता है, किस एंगल से कौन किस किस समक्ष आता है, पीछे जाता है, इसका विज्ञान है खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र। उसके अनुसार ये ग्रहण वहां भी मान्यता है, नासा भी मान रही है और हमारी सनातन परंपरा भी मान रही है। अब झगड़ा यह है कि वो कहते हैं कि ये तो साधारण ग्रहों की घटना है, खगोलीय घटना है, इसमें तुम काहे को उपवास रह रहे हो, काहे को भगवान का नाम जप रहे हो। हमें ये नहीं समझ में आता है कि भगवान नाम जप करने में हमें आनंद आ रहा है और उपवास रह करके हम अपने लीवर को ठीक कर रहे हैं, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है। छोड़ो बाकी बात, सब हटा दो। पेट हमारा, अन्न हमारा, खाएंगे नहीं। ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के। आज ठाकुर जी को हम जल्दी सुला देंगे, हमारी मर्जी और हमारे ठाकुर जी की मर्जी। सूतक, ग्रहण, ग्रहण के बाद स्नान, दिव्य भाव से दिन भर बैठ करके नाम जप चलेगा, कीर्तन चलेगा, सत्संग करेंगे, उपासना करेंगे। अपनी मान्यता है, अपनी परंपरा है। और खगोल शास्त्र, विज्ञान और धर्म, अगर इसकी मीमांसा मिक्स करके की जाए, कोई समीचीन भाव से इसका मीमांसा करे, तो सबके बीच एक रिलेशन निकल आएंगे, रिलेटिविटी। लेकिन केवल परंपरा को जानने वाले कुछ लोग हैं जो विज्ञान नहीं मानते, न जानते। खगोल वाले धर्म नहीं मानते, और इधर जो कट्टर हैं वो खगोल भगोल नहीं जानते। खगोल क्या होता है? खगोल को ढकोल यहां से, खगोल नहीं चलेगा। तो ये लोग कुछ विवाद करते हैं, लड़ते हैं, और छिड़ा रहता है महायुद्ध, और लिखते हैं, कहते हैं कुछ जवाब देके मेरे को दिखाओ। इतना बड़ा खगोल शास्त्र, इतना बड़ा धर्म शास्त्र, इतनी बड़ी ये वैज्ञानिक घटनाएं, और मनुष्य के पास समय कितना है? 10 सेकेंड, 30 सेकेंड और 90 सेकेंड रील, इससे ज्यादा का नहीं है। उसी में उसका कहना है कि हमको तीनों चीज समझा दो। खगोल शास्त्र भी समझेंगे, धर्म शास्त्र भी समझेंगे, और हम विज्ञान भी समझेंगे। अब कैप्सूल बनाया जाए ऐसा कोई, एक कैप्सूल खिलाया जाए और वो तीनों समझ जाए बेचारा, तब बात बने। ये विवाद का विषय नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही मूर्खता जैसी बात होती है। कोई कहे हम मंगलवार को उपवास रहते हैं, तो कोई कहे बताइए मंगलवार को हनुमान जी कहां हैं, और हनुमान जी कब बोले हैं उपवास रहने के लिए, और इस उपवास का वैज्ञानिक कारण क्या है? अरे भाई, तेरे पेट में दर्द क्यों है? तू बर्गर पिज्जा खा के मर। हम आज उपवास करेंगे, आज अपने लीवर को आराम देंगे। क्यों? हम पेट में भी जो अग्नि है उसे श्री कृष्ण मानते हैं। अहम वैश्वानरो भूतो। बड़वानल नाम की अग्नि, अग्नि भी कई प्रकार की है ना, भगवान कह रहे हैं। उन्हीं अग्नि में एक अग्नि पेट में है। आयुर्वेद इसको मानता है, अग्नि दाहक प्रदाहक, जो भोजन इत्यादि को पचाकर रसों को नस नस में भेज देता है, जहां जिसकी जरूरत है वहां भेज देता है। क्या हो रहा है बच्चों? कोई तकलीफ है? लड़ रहे हैं? गुस्सा आ रहा है? अच्छा अच्छा,
में देखा सामने दो लोग भिड़ गए हैं। खैर कोई बात नहीं, अब बचपन में नहीं भिड़ेंगे तो क्या बुढ़ापे में भिड़ेंगे। हमारे बालकृष्ण जी और विनोद शर्मा की तरह भिड़ो भिड़ो, यही तो उम्र है, आयु यही है। बचपन में हम लोगों को भी याद है। अच्छा, अब सोचते हैं कि दो लोग सामने सामने बैठे रहते थे, दोनों में दो उधर हट, तेरे को हम कुछ बोले। अब लगता है कि उठ के दूसरी जगह चले जाते तो मामला ही खत्म हो जाता। नहीं, जाएंगे भी नहीं, यही फैसला होगा आज भारत और चाइना का, ये जगह हमारा है कि तुम्हारा है। ये बच्चों के बीच की बचपना में आनंद है इसका, ले। तो व्यक्तिगत किसी की कोई आस्था है, उस आस्था पर वो जी रहा है, अच्छा फील कर रहा है, आनंदित है, उसमें किसी को जबरदस्ती विज्ञान घुसेड़ने की क्या जरूरत है। मेरा ये पूछना है, धर्म हो, विज्ञान हो, ज्ञान हो, सबका लक्ष्य क्या है? आनंद, प्रेम, शांति। किसी को उपवास करके शांति मिल रही है तो जबरदस्ती विज्ञान क्यों घुसेड़ रहे हो उसमें? उसको अशांत क्यों कर रहे हो? आप नहीं जानते हैं खगोल विज्ञान? अरे हम आनंद में हैं, सूर्य को देव मानते, चंद्र को देव मानते, और ये मानने में वो हैं कि नहीं हैं, कहां लिखा है? अरे कहां क्या लिखा है? हम कह रहे हैं, बताओ, आगे बताओ। नहीं तो पहले कोई लिखा है? हां, लिखे थे 500 वर्ष पहले, ये किताब में देखो। इसकी क्या गारंटी है? उनको हम कहां से बुलाएं? 500 वर्ष पहले वाले को लिख दिया उन्होंने, और हम भी मानते हैं कि ऐसा है।